हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू इंडिया क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यूपी जीके के बेस्ट 250 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और ये क्विक रिवीजन होगा क्योंकि जितने भी यूपी के अपकमिंग एग्ज़ाम हैं उनके लिए ये इक्वली बेनिफिशियल है। हम लोग इसमें जो टॉपिक कवर करेंगे वो देखिए, इसमें लगभग हम लोग उत्तर प्रदेश एक दृष्टिपूर्वक कॉमन जनरल व्यू होगा। उत्तर प्रदेश का इतिहास, भौतिक स्वरूप, नदियाँ, कृषि, खनिज, उद्योग धंधे, जनसंख्या, शिक्षा, परिवहन, वन, समाचार पत्र पत्रिकाएं, जनजातियाँ, मेले, गीत एवं उत्सव, संग्रहालय, शासन व्यवस्था और समसामयिक घटनाएं, इन सबको हम लोग एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। और हम लोग ये जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये सब युक्ति पब्लिकेशन की जो बुक आती है उसके एमसीक्यू हैं। ये बेस्ट एमसीक्यू हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज आशुतोष तोमर एंड आई वेलकम यू ऑल। ओके, लेट्स गो। तो ये पार्ट फर्स्ट है, हम लोग इसमें 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, देख लीजिए नीचे लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो आप सारे लोग जानते हैं मोती मस्जिद का जो निर्माण कराया गया है शाहजहां के द्वारा करवाया गया। अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया है आगरा में ही, फतेहपुर सीकरी। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था और औरंगजेब ने जो निर्माण करवाया है वो उसको कहा जाता है काला ताजमहल, ठीक है। काला ताजमहल आ जाए, या उसी को कहा जाता है औरंगजेब की जो रानी थी उसको कहा जाता था रानी का मकबरा, ठीक है। या दारा सिको जो था वो औरंगजेब का लड़का था, पुत्र था। अगला देखिए, मथुरा कला विद्यालय कौन से शासक के दौरान शीर्ष पर था? तो कौन से काल के दौरान? तो ये हो जाएगा कुषाण वंश के समय शीर्ष पर था। कुषाण वंश का सबसे फेमस राजा हुआ, उसका नाम है कनिष्क। दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक। मुगल काल की स्थापना करी है बाबर ने और मौर्य वंश की स्थापना करी है चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किससे होकर नहीं गुजरेगा? तो देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जहाँ से होकर गुजरता है वो जिले हैं लखनऊ, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बाराबंकी, मऊ, अमेठी, गाजीपुर। तो आप इसमें देख लीजिए किससे होकर नहीं गुजर रहा, बस्ती से होकर नहीं गुजर रहा है। बस्ती को ही श्रावस्ती बोलते हैं। अगला देखिए, एका आंदोलन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए पीसीएस में आया हुआ है। तो ये एका आंदोलन जो था प्रारंभ किया गया था उत्तर प्रदेश के हरदोई एवं बाराबंकी के किसानों द्वारा। तो एका आंदोलन जो है यहाँ से प्रारंभ किया गया था। अगला देखिए, बनारस का जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वो किसके द्वारा निर्माण कराया गया था? पुलिस में आया हुआ है, रानी अहिल्याबाई द्वारा बनारस की विश्वनाथ मंदिर, इसको काशी विश्वनाथ मंदिर भी कहा जाता है, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो थे हमारे वो थे पुरुषोत्तम दास टंडन। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। गोरखपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो हमने ये क्लास में करा रखा है। गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। बताइए सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो सरयू के किनारे बसा हुआ है आपका अयोध्या। अयोध्या शहर सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। गंडक और जो घाघरा नदियां हैं ये निकलती हैं कहाँ से? नेपाल से। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। आज ही हमने कराया था क्लास में, खैर इसका आंसर हो जाएगा बरेली। मुरादाबाद, ये इसको कहा जाता है पीतल नगरी। लेकिन अगर आपसे पूछ ले पीतल की मूर्ति, अगर आपसे पूछ ले पीतल की मूर्ति कहाँ पर मिलती है, तो ये मूर्ति मिलती है आपकी मथुरा में। तो पीतल नगरी तो आपकी हो जाएगी कौन सी? मुरादाबाद। और पीतल की मूर्ति आपकी हो जाएगा मथुरा। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। मिर्जापुर जो फेमस है वो कालीन उद्योग के लिए फेमस है। अगला देखते हैं, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग जो सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार दिए हुए है उसका आंसर है हथकरघा, ठीक है। हथकरघा उद्योग, हथकरघा जो हाथ से सूत वगैरह काता जाता है उसी से हथकरघा कहा जाता है। चलिए, चमड़ा उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश में जो सबसे फेमस दो जगह हैं, एक है आगरा, एक है कानपुर। आगरा और कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद कब सृजित किया गया? देखिए ऐसे क्वेश्चन आते तो आपको याद ही होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। तो 1975 में ये अधिनियम पारित हुआ था। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ये तो सबको पता होगा, इसका आंसर है सुचेता कृपलानी।
सरोजिनी नायडू ये थी प्रथम महिला राज्यपाल। विजया लक्ष्मी पंडित जो थी भारत की तरफ से यूएन में बोलने वाली पहली महिला। ठीक है, तो ये ध्यान रखें क्वेश्चन। अगला देखें क्वेश्चन नंबर आपका चलेगा 12। भारत के राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ध्यान दो, मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म हुआ था वो हुआ था झांसी में। ठीक है, लखनऊ जानते उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और एक बहुत फेमस राइटर हुई हैं जिनका नाम है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ये फर्रुखाबाद में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? फर्रुखाबाद में। चलिए, कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उन्नाव में बहुत फेमस पक्षी विहार है, बताइए इसका नाम है नवाबगंज। कौन सा? नवाबगंज। इसका नाम चेंज कर दिया गया है चंद्रशेखर आज़ाद। तो चाहे नवाबगंज वन्यजीव अभ्यारण्य पूछ ले या पक्षी विहार पूछ ले, तो ये कहाँ पर आपका, या चंद्रशेखर आज़ाद, ये कहाँ पे है? उन्नाव में है। चलिए, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के कहाँ पे है? मतलब पहले उसको ब्रह्मवर्त कहा जाता था। इसका आंसर है बिठूर। आंसर क्या हो जाएगा 13 का ए, बिठूर। बिठूर से एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी जुड़ी हुई है जिनका नाम है नाना साहब। तो नाना साहब कहाँ के थे? बिठूर के थे। चलिए, सीतापुर। सीतापुर कौन से उद्योग के लिए फेमस है? दरी उद्योग के लिए सीतापुर फेमस है। इलाहाबाद का जो नाम है वो प्रयागराज है, तीनों जो गंगा जमुना सरस्वती का संगम होता है। बनारस। अगर आपसे पूछ ले भारत का सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है? बनारस में है। ठीक है, अगला देखते हैं। फर्रुखाबाद में गंगा नदी किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने कराया था। तो कौन से बादशाह ने फर्रुखाबाद में गंगा नदी किनारे कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब। शाहजहां, अभी आप पढ़ के आए हो, बताइए ऊपर, शाहजहां ने किसका निर्माण कराया था? शाहजहां ने हाँ, कौन सी मस्जिद का निर्माण कराया था? आप लोग कमेंट में लिख देंगे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है, हम आपको ये करवा चुके हैं। तो चंबल सिंध बेतवा केन, सीधा हमने याद करवाया था। चंबल सिंध बेतवा केन ये सारी यमुना की सहायक नदियां हैं। कौन सी नहीं है? कल्याणी। तो ध्यान रखना, यमुना की अगर आपसे पूछी जाए सबसे बड़ी सहायक नदी तो कौन सी है? चंबल नदी है। ठीक है, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में बहती है, और उत्तर प्रदेश में इटावा से मिलती है यमुना नदी से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मृदा जिसमें पोटास, मुख्य रूप से पोटास की कमी है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो पोटास की कमी वाली मृदा पूछी है, कौन से जिले में पाई जाती है? तो आंसर लगाइए, आंसर है जौनपुर। क्या है आंसर? जौनपुर। ध्यान रखो, जौनपुर को कहा जाता है पूर्व का सिराज। जौनपुर को कहा जाता है पूर्व का सिराज। पूर्व का सिराज कहा जाता है जौनपुर को, क्योंकि जिस सिराज एक जौनपुर मध्यकाल में शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था, इसलिए इसको कहा जाता है पूर्व का सिराज। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? देखिए, उत्तर प्रदेश का जो सदर्न पार्ट है, मतलब जो दक्षिण भाग है, उसको कहा जाता है बुंदेलखंड। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी पार्ट है उसको कहा जाता है रोहेलखंड। साउदर्न पार्ट को कहा जाता है बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश का मध्य और पूर्वी हिस्सा है उसको कहा जाता है अवध, और उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है उसको कहा जाता है ब्रज। ठीक है, तो अब पूछा है कौन सा हिस्सा है बुंदेलखंड का? तो देखिए, एटा तो बीच में पड़ेगा, और ये कानपुर के पास पड़ता है, तो आंसर हो जाएगा आपका महोबा। महोबा साउथ में पड़ता है। तो बुंदेलखंड में कौन से आते हैं? महोबा, झांसी वगैरह, ये सब मिर्जापुर, ये सब बुंदेलखंड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1847 में प्रकाशित करने का श्रेय भी जाता है, जिसके संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने कौन सी महिला पत्रिका प्रकाशित करी थी उत्तर प्रदेश में? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, कौन सा? बाल बोधनी जो पत्रिका है वो हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित करी गई थी। उद्दंड मार्तंड के बारे में आप जानते हैं। उद्दंड मार्तंड भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। हिंदी न्यूज़पेपर कौन सा था? उद्दंड मार्तंड था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खां उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित हैं? तो नवाब इनायत खां औरैया जिले से संबंधित है। ठीक है, फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? चूड़ी उद्योग के लिए। तो फिरोजाबाद को सुहाग नगरी बोला जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत कौन सा है? तो बुंदेलखंड में जो लोकप्रिय गीत है वो है आला। आला ऊधल, जो ये परमार वंश के थे, सेनापति थे। ठीक है, रसिया जो है वो उत्तर प्रदेश का ही लोक गीत है। ठीक है, या लोक नृत्य बोला जाएगा, वो है। ठीक है, बिरहा, लंगुरिया, ये सब उत्तर प्रदेश में है। ये सब शादी के समय गाया जाता है, ये वाला। ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल
कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत है? तो पूरे देश के क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 7.3% है। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश की जो 10 की वृद्धि है जनगणना की वो है 20.2%, अप्रॉक्स 20% आप उत्तर लगा सकते हो। अगर भारत की 10 की वृद्धि पूछी जाए तो 70.7%। अगला देखते हैं, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो जो महाजनपद थे उसमें मथुरा भी था और इसकी राजधानी थी सूरसेन, तो सूरसेन कहा जाता था। ये सभी महाजनपद हैं, पांचाल है, अंग है, मत्स्य हैं, ये सब ठीक है, हाँ महाजनपद काल के समय के डिस्ट्रिक्ट हैं। अगला देखिए, फैजाबाद के प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय नृत्य में टप्पा शैली का विकास किया। ठीक है, अब ये तरीके होते हैं, शैली है नृत्य की। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये फैजाबाद के थे, ये ध्यान रखना। अयोध्या के पास जो जिला है उसको कहा जाता है फैजाबाद, अब उसका नाम अयोध्या कर दिया है। ठीक है, तो इसका नाम है 23 का ए, मुस्तरी बाई जो थी वो फैजाबाद की प्रमुख संगीतकार। गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो जो गौतम बुद्ध की माँ का जो राज्य है अभी जो वर्तमान में देवदह, वो है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में, ध्यान रखना। तो 24 का आंसर ए। बस्ती को श्रावस्ती कहा जाता है, तो श्रावस्ती, ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, और भगवान बुद्ध से ये संबंधित नहीं है, और सर्वप्रथम जो उपदेश दिया था आपको पता है सारनाथ में दिया था, इसको धम्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए, भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली में निशाना लगाया था उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? भेड़ कुंड उसको कहा जाता है उस जगह को। तो भेड़ कुंड उत्तर प्रदेश के कहां पर है? फर्रुखाबाद में है। देखिए उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में। ठीक है, 26 नंबर देखिए, 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसे रघुनाथ ने संपादित किया था। तो उत्तर प्रदेश का अगर पहला पूछा जाए, भारत का पहला हम बता चुके उद्दंडमार्तन, तो उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र था बनारस अखबार। कौन सा अखबार? बनारस अखबार। संपादक कौन थे? गोविंद रघुनाथ, तो याद रखें। 27 नंबर देखिए, आगरा और अवध संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वर्ष 1921 में राजधानी को कहां से लखनऊ स्थानांतरित किया? तो देखिए उत्तर प्रदेश की सबसे पहले राजधानी थी आगरा। आगरा के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी हुई है प्रयागराज, और प्रयागराज के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी हुई है लखनऊ। तो आप समझ गए होंगे आंसर क्या है। तो पहले इसको कहा जाता था आगरा और अवध संयुक्त प्रांत, बाद में कहा गया संयुक्त प्रांत, और लास्ट में उत्तर प्रदेश। तो आंसर इसका प्रयागराज होना चाहिए, तो इलाहाबाद इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत हस्त निर्मित कागज, जो हाथ से निर्मित कागज है उसके उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला फेमस है? तो हाथ से निर्मित कागज के लिए उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला फेमस है। ठीक है, देवरिया जिला फेमस है। अगला कुशीनगर आप जानते हो, जहाँ पर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण की घटना हुई थी, माने उनकी मृत्यु हुई थी, उसको कहा जाता है, उस जिले को कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर है? तो संकुल व्यापार सुविधा केंद्र ये आपका बनारस में। कहाँ पर है? बनारस में आपका ये पड़ जाएगा। ठीक है, आगरा हमने बताया था, आगरा और कानपुर दोनों चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर है ये पूर्वांचल में पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया। थैंक यू ऑल। अगर आपको अच्छा लगा हो और अगर आप चाहते हैं अगला पार्ट बने तो उसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, हाँ, और सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू।